नमस्कार। मैं आपको आज क्लास 9 के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ध्वनि बताने जा रहा हूँ। ध्वनि खास करके मनुष्य के लिए प्रकृति या भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार। कल्पना कीजिए कि यदि हमारे पास ध्वनि नहीं होती, हम आवाज़ नहीं उत्पन्न कर सकते, हमारी ज़िंदगी कैसे होती। अब इस ध्वनि का आप कैसे उपयोग करते हैं, यह तो आप पर निर्भर करता है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर वाणी का सही उपयोग किए तो आपको फूलों की माला भी मिल सकती है। वाणी का सही उपयोग नहीं किए तो आपको जूतों की भी माला मिल सकती है। तो ध्वनि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम साइंस की दृष्टि से देखते हैं कि ध्वनि है क्या। देखिए, हम पिछले वीडियो में अनेक वीडियो में कार्य और ऊर्जा के बारे में हम बताए। तो ऊर्जा के विविध रूप बताए थे: स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। उसी तरह ऊर्जा का एक रूप है ध्वनि। ठीक है। अब यह ध्वनि क्या करता है, हमें सुनने की क्षमता पैदा करता है, संवेदना पैदा करता है कि अगर कहीं ध्वनि उत्पन्न हुई तब वह हमारे कानों तक जाती है और हम सुन सकते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। याद रखिएगा, ध्वनि बिना कंपन के उत्पन्न हो ही नहीं सकती। चाहे आपके गले का एक कंपन हो या ट्रांजिस्टर या रेडियो के जो स्पीकर हैं उसका जो पटल है उसको छू के देखिएगा, वो कंपन करता हो। चाहे कान फाड़ू आवाज़ उत्पन्न करने वाला डीजे हो, उसके भी स्पीकर का पटल छू करके देखिएगा तो आपको कांपता हुआ दिखाई देगा। ये कंपन के बिना ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अब आपके मन में आएगा ये कंपन है क्या, वाइब्रेशन है क्या। देखिए, कंपन एक प्रकार की गति है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपन दोलन गति। दोलन गति में होता क्या है, कोई वस्तु या कण जो है वह अपने माध्य स्थिति मतलब रुका हुआ है। जब उसमें कुछ हलचल होती है तो वह हलचल या तो ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, लेकिन अपने माध्य स्थिति के ही आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है। तो ऐसी गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं और कंपन भी दोलन गति होता है। अब किसी वस्तु में कंपन कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, यह एक लंबा चैप्टर है, इसमें अनेक वीडियो छोटा छोटा आपको मैं दूंगा। तो साधारण रूप से यदि हम किसी वस्तु को खरोंचते हैं तो आवाज उत्पन्न होता है ना। किसी को रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको रगड़ रहे हैं, आवाज उत्पन्न हो रहा है ना, कंपन हो रहा है। फूंकते हैं, जैसे आप बांसुरी को फूंकते हो, कोई चीज को यदि हम पटक देते हैं तो आवाज उत्पन्न होता है ना। यदि कोई वस्तु को हम घींचते हैं तो आवाज उत्पन्न होता है। ये सब किस लिए किया जाता है, ताकि उस वस्तु में कंपन उत्पन्न हो, और जब कंपन उत्पन्न होगा तभी वह वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्वनि से संबंधित, क्योंकि यह एक तरह से मान लीजिए नोट कर लीजिएगा, ये पहला वीडियो है। आपको कर्मिक रूप से इसके बाद ध्वनि का संचरण कैसे होगा, ध्वनि कितने प्रकार की होती है,
किस माध्यम में वह चलती है, सबसे तेज किसमें, धीमे, है ना। इस सब एक एक करके आपको बताया जाएगा।